गुड मॉर्निंग सोल फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, पॉजिटिव होंगे, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होंगे और नेगेटिविटी को अपनी लाइफ से रिमूव कर रहे होंगे, डे बाय डे स्पिरिचुअलिटी के पाथ में ग्रो कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो डाउनलोड है वो ये है कि हम देखने वाले हैं कि आप लोगों का रिलेशनशिप जो खराब हो चुका है, जिसमें द टावर की सिचुएशन आ चुकी है, उसमें जो है शनिदेव, क्योंकि शनिदेव वक्री हो चुके हैं एंड नेक्स्ट मंथ जो है 8 पोर्टल ओपन होने वाला है, जस्टिस आने वाले हैं बहुत सारे लोगों के लिए। तो आपके साथ शनिदेव क्या न्याय करेंगे, आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस आएंगे, आपकी लव लाइफ हो या करियर हो, तो हम चेक करेंगे कि डिवाइन जो है आपके साथ जस्टिस करने वाले हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, जो ये रीडिंग है जर्नल है, कलेक्टिव है, टाइमलेस है, जब आपको मिलेगी तभी आपसे रेजोनेट करेगी। मेल फीमेल कोई भी देख सकता है, किसी भी उम्र का व्यक्ति से देख सकता है, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, कोई भी देख सकता है। जर्नल है तो देखिए बहुत सारे लोगों के साथ रेजोनेट होगा। आपसे जितना पोर्शन रेजोनेट हो रहा है आप उतना रखिएगा एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। जबरदस्ती रीडिंग में खुद को फिट इन नहीं करिएगा, ओपन माइंडेड होके देखिएगा। रीडिंग आपसे रेजोनेट नहीं करेगी तभी भी डिवाइन की ब्लेसिंग्स और एडवाइस को फॉलो कीजिएगा। तो देख रहे हैं शनिदेव क्या जस्टिस करने वाले हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कार्ड आया है यहाँ पे शिवलिंग का आया है। सबसे पहले तो देखिए आपका ट्रांसफॉर्मेशन किया जाएगा। आपके रिलेशनशिप में ये जो चेंजेस आए हैं, ये जो टावर सिचुएशन आया है, ये जो थंडर बोल्ट आया है, आप जिसमें पूरी तरह से टूट चुके हैं। तो मेरे बहुत सारे व्यूअर्स और कलेक्टिव जो यहाँ पे है, उन लोगों का रिलेशनशिप पूरी तरह से टूट चुका है। कोई नो कांटेक्ट सिचुएशन में है, कोई सेपरेशन में है और कोई लेस कांटेक्ट में है, और किसी के लव्ड ने डिसाइड कर दिया है कि वो है अब इस रिश्ते में नहीं रहेंगे। तो यहाँ पे लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। तो शनिदेव कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि आपकी लाइफ में ये जो चेंज आया है आपके बेटरमेंट के लिए आया है। मे बी आप जो है किसी रिश्ते में स्टक है, किसी सिचुएशन में स्टक है एंड आप जो है अपनी लव लाइफ के लिए स्ट्रांग कमिटमेंट नहीं ले पा रहे हो। तो देखिए शनिदेव न्यायप्रिय है, वो किसी के साथ भी इनजस्टिस नहीं बर्दाश्त करते हैं। तो अगर आप दो दो सिचुएशन में स्टक हैं, दो दो रिलेशनशिप को कैरी कर रहे हैं एंड बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, तो डेफिनेटली शनिदेव चाहेंगे कि आप जो है एक रास्ते को चूज करिए। तो यहाँ पे देखिए चेंजेस, जैसे स्नेक होता है वो अपना जो है स्किन को टाइम टू टाइम चेंज करता रहता है। तो यहाँ पे शनिदेव आपकी लाइफ में आपको कुछ चेंजेस करने के लिए बोल रहे हैं। एंड देखिए आफ्टर दैट श्यामा काली आई है, ब्लेसिंग ऑफ गुड हेल्थ। तो बहुत सारे मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव है इस समय हेल्थ इशूज फेस कर रहे हैं, बिकॉज कि उनके पार्टनर से उनका रिलेशनशिप अच्छा नहीं चल रहा है, किसी का टूट गया है, किसी का जो है बातचीत बंद है, नो कांटेक्ट है। तो इस वजह से मेरे व्यूअर्स और कलेक्टिव बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, एंजाइटी में है, डिप्रेशन में है। तो देखिए यहाँ पे आपको जो है नींद भी नहीं आ रही है, बहुत ज़्यादा वर्डन और स्ट्रेस आप फील कर रहे हैं। इस समय जो है आपकी लाइफ में बिल्कुल अंधेरा छा गया है। दैट मीन कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि इस रिश्ते में अब आपको करना क्या है। मे बी आप अपने को बहुत ज़्यादा स्टक फील कर रहे हैं। यहाँ पे बहुत ज़्यादा आपको लग रहा है कि मैं अब क्या करूँ, मैं ना आगे बढ़ पा रहा हूँ ना मैं पीछे जा पा रहा हूँ, क्योंकि आप जो है अपने लव्ड वन को बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और ना ही आप उनको कमिटमेंट दे पा रहे हैं, ना आप अपने कमिटमेंट से भाग पा रहे हैं। तो देखिए जो नेक्स्ट कार्ड आया है महेश्वर का आया है। तो आपको यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ पीस, सबसे पहले तो आपको मन की शांति दी जा रही है, क्योंकि जब तक आप मन से शांत नहीं होंगे तब तक आप एक अच्छा डिसीजन नहीं ले पाएंगे। एंड डिवाइन खुद आपको जो है पीस ऑफ माइंड दे रहे हैं। आप शांत मन से डिसीजन लीजिए, क्योंकि काम कला काली आई है नेक्स्ट। तो देखिए यहाँ पे ब्लेसिंग ऑफ वेल्थ एंड प्रोटेक्शन फ्रॉम आउटर एंड इनर डेंजरस। तो आपकी लाइफ में मे बी जो सर्कमस्टेंस आई, जो परिस्थितियां आई, जो टावर की सिचुएशन आई, देखिए किसी नेगेटिविटी की वजह से हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे एविल वर्क यहाँ पे किसी ने किया है, कोई नेगेटिविटी काली क्रिया। क्योंकि आपकी जो है यहाँ पे इस समय आपकी जो सोल है यहाँ पे किसी नेगेटिविटी की चपेट में है, तो आपकी जो इनर सोल है, आउटर है, तो यहाँ पे दोनों जो है
यहाँ पे जो दोनों है इफेक्टेड लग रहे हैं, तो किसी क्रिया का आपके ऊपर डेफिनेटली कोई इफेक्ट है, जिसकी वजह से आपका माइंड जो है काम नहीं कर रहा है और आप जो है सोच नहीं पा रहे हैं और इससे आपको हेल्थ इश्यूज भी हो रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको प्रोटेक्शन दी जा रही है और अभी जो है चीजें बैकफायर होंगी, बिकॉज आप जो है मे बी प्योर सोल हो, दैट्स वाई डिवाइन एनर्जी जो है आपके लिए वर्क कर रही है। और देख लेते हैं, तो देखिए नटराज जी का आया है, आपको बोला जा रहा है ब्लेसिंग ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग। तो आप जो है अपनी लाइफ के क्रिएटर हो, अपनी लाइफ को देखिए आपको चेंज करने की कैपेबिलिटी है, आप कैपेबल हो अपनी लाइफ की डिसीजन लेने के लिए, अपनी लाइफ को चेंज करने के लिए। इस समय जो है आपको बहुत समझदारी से डिसीजन लेना है, क्योंकि यहाँ पे देखा जा रहा है कि आप लोगों के ऊपर नेगेटिविटी बहुत ज़्यादा है एंड वो नेगेटिविटी देखिए पूरी तरह से आपका रिश्ता खत्म करने के लिए ही करी गई है। तो पहला जो डाउनलोड आया है देखिए प्रोटेक्शन का आया है, यू एंड योर फैमिली आर कंप्लीटली सेफ। तो मे बी आपकी और आपके लव्ड वन के ऊपर कुछ ऐसी एविल्स क्रियाएं की गई थी जिससे आप लोग जो है कि प्रोटेक्शन नहीं मिल पा रही थी, आप लोगों के ऊपर वो चीज़ें जो है इफेक्ट कर रही थी। बट अभी जो है डिवाइन शनिदेव आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं आपकी लव लाइफ में। एंड देखिए यहाँ पे एंसेस्टर्स, तो बहुत सारे लोगों के एंसेस्टर, दैट मीन कि कोई डिवाइन एनर्जी और आपके पूर्वज भी आपके ऊपर प्रोटेक्शन कर रहे हैं, क्योंकि अगेन प्रोटेक्शन का कार्ड आया है एंसेस्टर की तरफ से, योर एंसेस्टर आर कंप्लीटली प्रोटेक्टिंग यू। तो डेफिनेटली जो है आप लोगों के ऊपर काली क्रियाएं की गई, दैट्स वाई जो है डिवाइन और एंसेस्टर दोनों आपके प्रोटेक्शन के लिए आगे आए हैं। तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे व्यूवर्स, आप या आपके लव्ड वन हीलर हो सकते हैं, क्योंकि यू आर अ डिवाइन सीड, गॉड वांट्स टू मेक अ हीलर। तो मे बी आप या आपके लव्ड वन हीलर है या आपके अंदर ऐसी एबिलिटी है, मे बी आप प्योर सोल हो, डिवाइन सीड हो और आपको जो डिवाइन चाह रहे खुद गाइडेंस करना, आपको एक सही पाथ दिखाना, और डिवाइन चाहते हैं कि आप अच्छे पाथ पे चलिए, डिवाइन के पाथ में चलिए, क्योंकि आपके अंदर एक हीलिंग एबिलिटी है। आप लोगों का दुख सुनते हैं तो आपके अंदर उस दुख को दूर करने की कैपेबिलिटी है। मे बी आपकी ऑरा इतनी पॉजिटिव है कि लोगों की प्रॉब्लम के सॉल्यूशन आपके पास होते हैं। आपका टॉकिंग ऑफ वे बहुत अच्छा हो सकता है, लोगों को आपसे बात करके बहुत अच्छा लगता है, तो उनको हीलिंग मिलती है। तो कहीं ना कहीं आप एक हीलर हो, आपकी प्रेजेंस से लोगों की जो एनर्जी ड्रेन हो चुकी है वो दोबारा से रिचार्ज हो जाते हैं। तो देखिए आपको फेथ रखना है, यहाँ पे फेथ का कार्ड आया है, यू हैव फुल फेथ इन योर डिवोशन, वट एवर यू आर आस्किंग विल बी फुलफिल्ड सून। तो देखिए आपको अपनी भक्ति पे, अपने डिवाइन एनर्जी पे, जिसको भी आप मानते हो और जिससे आप कुछ मांग रहे हो, कंटिन्यूसली आप एक प्रे कर रहे हो डिवाइन से कि आपकी लाइफ की चीज़ें अच्छी हो जाए। एंड अभी देखिए आपके दिल में चाह आ रहा है कि आप अपने लव्ड वन को कमिटमेंट दें, क्योंकि आप समझ चुके हैं कि अभी जो है इस रिश्ते में कुछ ना कुछ फैसला लेना पड़ेगा। अगर आपने फैसला नहीं लिया तो यहाँ पे जो है बहुत सारी चीज़ें खराब हो जाएंगी। तो डिवाइन कह रहे हैं आप अपने फेथ पे, क्योंकि यू आर अ ट्रू डिवोटी, यू शुड फेथ इन योर डिवोशन, डिवोशन में फेथ रखना है। ओके, साथ में सेंडिंग का कार्ड आया है। तो देखिए मैंने पहले ही कहा था कार्ड रीडिंग करते टाइम कि कोई आप पे ब्लैक मैजिक किया है किसी ने, आप लोगों का रिश्ता जो ये टावर सिचुएशन में आया है टूट चुका है लगभग। तो समवन इज डूइंग ब्लैक मैजिक एंड स्पेल वर्क ऑन यू। बहुत सारे जो है आप लोगों का रिश्ता तोड़ने के लिए, या किसी ऐसे इंसान ने, कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन जो आप लोगों के रिश्ते से खुश नहीं है, उसने जो है यहाँ पे आपको ब्लैक मैजिक और स्पेल वर्क के द्वारा आप लोगों के बीच में जो है ये डिफरेंसेस क्रिएट किए हैं। तो अभी जो है आप प्रोटेक्शन में हो, डोंट वरी, आप लोगों का रिश्ता पूरा प्रोटेक्शन में है। तो यहाँ पे देखिए आपको बोला जा रहा है, अगेन यहाँ पे देखिए स्नेक का कार्ड आया था एंड वहां पे डिवाइन की डेक से भी शिवलिंग का कार्ड आया था। वहां पे भी बताया जा रहा था कि जैसे स्नेक अपनी स्किन चेंज करता है, आपको भी अब पास्ट लाइफ के कर्मा, जो टॉक्सिक रिलेशनशिप है, जो पास्ट लाइफ से आपको परेशान कर रहे हैं, पास्ट लाइफ में मे भी इनके साथ आपका कुछ लेन देन है और इस लाइफ में भी देखो ये टॉक्सिक रिलेशनशिप के रूप में आपकी लाइफ में आए हैं, तो आपको इनको चेंज करना है। क्योंकि अगर आप अपनी लाइफ की न्यू बिगनिंग चाहते हैं तो आपको कुछ ना कुछ रिलीज करना पड़ेगा। तो यू हैव टू डिसाइड, यू हैव टू चूज वन वे। आपको अपना पार्टनर चुनना है कि आपको जो है थर्ड पार्टी को चुनना है, क्योंकि कुछ ना कुछ तो आपको रिलीज करना पड़ेगा, तभी आपकी लाइफ की न्यू बिगनिंग होगी, अदरवाइज आप स्टक हो जाओगे। सो यहाँ पे बोला जा रहा है योर सिचुएशन इज गोइंग टू इम्प्रूव वेरी सुन। तो ब्लेसिंग आ चुकी है आपको डिवाइन की, शिव भगवान की। आपको बोला जा रहा है डिसीजन आप लीजिए, उसके बाद आपकी जो है लाइफ
डेफिनेटली टोटली चेंज हो जाएगी। तो जो आखिरी डाउनलोड आया है, रेडी का आया है, नाउ यू आर कंप्लीटली रेडी टू एंजॉय द हैप्पीनेस ऑफ लाइफ। तो डिवाइन कह रहे हैं जब आप ये चेंज अपनी लाइफ में लाएंगे तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल आपकी लाइफ चेंज होगी। डिवाइन एनर्जी पर ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए जो कुछ भी हो रहा है वो डिवाइन इंटरवेंशन से हो रहा है, कुछ भी आपकी मर्जी से नहीं हो रहा है। तो जब आप ये डिसीजन लेंगे, जब आप थर्ड पार्टी सिचुएशन कुछ भी हो सकती है उसको रिमूव करेंगे, तो आपकी लाइफ में, आपकी लव लाइफ में क्या आ रहा है हम वो देखने वाले हैं कि आफ्टर योर डिसीजन। क्योंकि देखिए बिना डिसीजन के तो आपके रिलेशनशिप सही नहीं होंगे, क्योंकि शनिदेव यही चाहते हैं कि आप कुछ चीज़ों को रिलीज करो, तभी आपके साथ न्याय होगा, तभी आपके लिए जस्टिस आएगी। तो जब आप ये डिसीजन ले लोगे, जब आप अपनी लाइफ को एक पाथ पे ले जाओगे, एक इंसान को, एक पर्सन को चूज करोगे, चाहे तो आपका लव्ड वन है चाहे थर्ड पार्टी है। तो अगर आप जो है थर्ड पार्टी को चूज करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आ रहे हैं, अगर आप अपने लव्ड वन को चूज करते हैं तो आपकी लाइफ में क्या चेंजेस आएंगे, ये हम देखेंगे। तो फ्यूचर प्रेडिक्शन है कि अगर आप जो है थर्ड पार्टी को चूज करते हैं तो थर्ड पार्टी के साथ आपके रिलेशनशिप कैसे होंगे। तो 3 कार्ड हम ले लेते हैं थर्ड पार्टी के लिए एंड 3 कार्ड लेंगे हम आपके लव्ड वन के लिए। तो देखिए यहाँ पे जो है थर्ड पार्टी के लिए 3 कार्ड निकल के आ चुके हैं। तो यहाँ पे जो कार्ड है, पहला कार्ड है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। मे बी कि आप जो है अपने घर वालों, दुनिया, समाज या किसी ऐसे रिलेशनशिप में जिसको अननेसेसरी आपको झेलना है, जिसको आपने न चाहते हुए भी चूज कर दिया, मे बी घर वालों की खुशी के लिए, मे बी दुनिया समाज के लिए, किसी, क्योंकि आप यहाँ पे मैरिड हो सकते हैं, यहाँ पे बहुत सारी थर्ड पार्टी मैरिड है। तो आपने अगर थर्ड पार्टी को चूज किया जिसके साथ आप मैरिड हो, क्योंकि यहाँ पे कपल दिख रहे हैं, फैमिली दिख रही है, तो बहुत सारे मेरे व्यूवर्स और कलेक्टिव यहाँ पे थर्ड पार्टी से मैरिड है। तो जब आप थर्ड पार्टी को चूज करेंगे तो देखिए यहाँ पे जो है आपकी हर खुशी की डेथ हो रही है, क्योंकि नेक्स्ट कार्ड डेथ का आया है। आपकी प्रॉस्पेरिटी, आपकी अवेंडेंस, आपकी लाइफ का जो लक है, डेथ हो रहा है। और साथ में देखिए क्वीन ऑफ कप्स, आपकी पूरी लाइफ तहस नहस हो जाएगी, चाहे आप लव हो, करियर हो, फाइनेंस हो। तो यहाँ पे आप हमेशा इनबैलेंस रहेंगे, क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में रहेंगे। आप कभी भी चैन से नहीं रह पाएंगे, सेटिस्फाई नहीं रह पाएंगे अपनी लाइफ से, क्योंकि ये थर्ड पार्टी को चुनने का डिसीजन आपको जो है खत्म कर देगा। क्योंकि आप न चाहते हुए भी ऐसा डिसीजन लेंगे, क्योंकि आपकी सोल, आपका मन, आपका दिमाग, आप तन मन धन से अपने पार्टनर के साथ जुड़े हैं। एंड अब जो आप थर्ड पार्टी के साथ लेंगे डिसीजन, तो वो आपको सेटिस्फेक्शन नहीं कर पाएगी, क्योंकि थर्ड पार्टी जो है मे बी आपको जो है, आप लोगों के बीच बैलेंस नहीं है। तो आप जिंदगी भर क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में थर्ड पार्टी के साथ रहने वाले हो। आप देखते हैं कि अगर आपने अपने लव्ड वन को चूज किया तो आपके लव्ड वन के साथ आपका फ्यूचर कैसे रहने वाला है। तो देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है जब आप अपने लव्ड वन को चूज करोगे तो सबसे पहले तो यहाँ पे आप डेविल की एनर्जी में रहोगे। दैट मीन कि आपके ऊपर कोई जो नेगेटिविटी है पहले आपको उसको जो है हटाना है अपने और अपने लव्ड वन के ऊपर से, क्योंकि यहाँ पे भी देखो डेविल का कार्ड आ गया। पहले भी आपके लिए रीडिंग में जो है स्पेल वर्क और ब्लैक मैजिक का कार्ड आया है। तो आपको बोला जा रहा है कि जो डिसीजन आपने अगर अपने लव्ड वन को लेने का चूज करना है तो पहले आपको कोई डेविल एनर्जी है, ब्लैक मैजिक है, स्पेल है, इनसे बाहर आना है। देन देखिए यहाँ पे आप 4 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी में आ रहे हो। तो मे बी कि ये डिसीजन आपके लिए बहुत मुश्किल होगा, मे बी आपको जो है ओवर थिंकिंग और बहुत सारे हर्डल से गुजरना पड़ेगा। बट आफ्टर दैट देखिए यहाँ पे 2 ऑफ वैंड्स, प्रोग्रेस हो रही है। यहाँ पे देखिए दुनिया आपके हाथ में है। तो देखेंगे आपके लव्ड वन के साथ आपके रिलेशनशिप डे बाय डे ग्रो हो रहे हैं। और देखिए मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो भी डिजायर आपकी है, जो भी लव्ड वन को लेके आपकी डिजायर्स है, वो सारी पूरी करी जाएंगी। बिकॉज देखिए ये एक ऐसा इंसान है जिसके पास एक स्टेबल करियर है, साथ में कुछ और भी काम है। बिकॉज यहाँ पे 2 बैंड है तो 2 करियर को बताता है। और साथ में देखिए इसके हाथ में पूरा दुनिया है। दैट मीन मटेरियलिस्टिक लाइफ की सारी हैप्पीनेस इसके पास है, नेम, फेम, मनी। बिकॉज ये कार्ड
एक रिस्पॉन्सिबल इंसान को बताता है, एक सेटिस्फाइड इंसान को बताता है, जो कि जिसको कि सब कुछ मिला है दुनिया में, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो डिजायर्स होती है सारी पूरी हो रही हैं आपकी, बट एक डिसीजन के बाद, उस डिसीजन में आपको थोड़ा सा पेन हो सकता है, एंजाइटी डिप्रेशन में आप गुजर सकते हैं, वो डिसीजन लेना आपके लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है, क्योंकि डेविल की एनर्जी है, इतनी आसानी से आप वो डिसीजन ले नहीं पाओगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड पार्टी को चूज करने के ज्यादा चांसेस है, एंड आपके लव्ड वन को चूज करने के लिए, बिकॉज यहाँ पे आपका माइंड उस चीज के लिए एग्री नहीं होगा। दुनिया, समाज और रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको जो है वो काम करने नहीं देगी, बट आपको ये समझना है कि आपको इस चीज को रिलीज करना है, बिकॉज जो ये स्ट्रेंथ नहीं आ रही है आपके माइंड में, जो नेगेटिविटी आ रही है, और आपका माइंड जो सोच रहा है कि मैं अपने लव्ड वन को छोड़ देता हूँ, थर्ड पार्टी को चूज करता हूँ बिकॉज वो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तो यहाँ पे इस नेगेटिविटी को आप रिमूव कीजिए, उसी के बाद आपकी लाइफ में जो है गुड लक आएगा। तो देख लेते हैं और एंजल्स क्या बोलना चाहती है आपको, एंजल क्या गाइडेंस करना चाहती है आपको। तो कुछ कार्डों से हम एंजल की ब्लेसिंग्स और एडवाइस देख लेते हैं कि एंजल आपको इस समय क्या करने को कह रही है। तो देखिए जो पहला कार्ड आया है, द सिचुएशन विल इम्प्रूव, तो आप होप रखिए, जो भी सिचुएशन खराब हो चुकी है वो सही हो जाएगी। एंड साथ में पीसफुल रेजुलेशन का कार्ड आया है, तो बहुत शांतिपूर्वक आपको एक बार और सोचना है, और जो भी आप फैसला लेंगे आपको देखिए पूरी फेथ के साथ रहना है, क्योंकि बी असर्टिव का कार्ड आया है, और आपको आशावादी रहना है कि आपके लिए जो है डिसीजन डिवाइन ले रहे हैं वो अच्छे के लिए ले रहे हैं। कुछ कार्मिक, कुछ टॉक्सिक जो है, या जिसके साथ भी आप अपनी लाइफ की शुरुआत करना चाहते हैं, जिसके साथ आपको रिलैक्समेंट होता है, आप बहुत आशावादी होके उस डिसीजन पे चाहिए, क्योंकि यहाँ पे देखिए आपका पॉजिटिव होना बहुत जरूरी है। रिमेन पॉजिटिव भी आया है एंड बी असर्टिव भी, तो दैट मीन कि आपके अंदर कहीं ना कहीं कुछ नेगेटिविटी है जो आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो। तो डिवाइन कह रहे हैं पूरे पॉजिटिविटी के साथ, पूरे आशावादी होकर इस राह पे चलिए, क्योंकि जो है ये मे बी कि डिवाइन चाहते हैं अब आप जो है इन सिचुएशन से बाहर आइए। कुछ रिलेशनशिप फॉरगिवनेस की एनर्जी आई है, तो कुछ चीज़ों को रिलीज करना जरूरी है ना। तो रिलीज करने के बाद देखिए ना चाहते हुए भी आपको कुछ चीज़ें रिलीज करनी पड़ रही है आपकी लाइफ में, बट डिवाइन कह रहे हैं कि अगर आप बहुत ज़्यादा परेशानी है, आपको समस्या है, कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, तो डिवाइन चाहते हैं आप मेडिटेशन कीजिए या अपनी इंट्यूशन से बात कीजिए। मेडिटेशन करने का मतलब डायरेक्ट अपने इंट्यूशन से जुड़ना होता है। आपकी इंट्यूशन क्या गाइड कर रही है, आपको क्या करना है, किस रास्ते चल रहा है, क्योंकि चूज न्यू डायरेक्शन आया है। अभी तक में भी आप दो सिचुएशन में स्टक थे, जगलिंग कर रहे थे, पर डिवाइन चाहते हैं आप एक नई दिशा चूज कीजिए, अपने लिए एक दिशा चूज कीजिए, ट्रस्ट रखना है डिवाइन में। और यहाँ पे देखिए रिकवरी, हेल्थ इश्यूज आप फेस कर रहे हैं, और यहाँ पर डिवाइन पे ट्रस्ट रखना है कि आपके लिए जो कुछ होगा अच्छा होगा। जिसको भी आप चूज करेंगे पॉजिटिव होके उसके साथ आगे बढ़िए। इंट्यूशन, लिसन टू योर इंट्यूशन, तो अपनी इंट्यूशन की वॉइस सुनिए, जिसको आपका इंट्यूशन चूज कर रहा है, नो नीड टू वरी, वो आपके लिए सही होगा वो डिसीजन। तो आप बिल्कुल बढ़िए आगे। तो आपको लुक फॉर अ साइन, कुछ साइन दिए जा रहे हैं, मे बी इंट्यूशन के थ्रू, मे बी कुछ वीडियोस के थ्रू आपको जो है कुछ सत्य बताया जा रहा है, तो आपको उसी में चलना है। एंड देयर इज समथिंग बेटर, आपके लिए बहुत कुछ अच्छा डिवाइन ने सोचा है, तो आप डरिए मत, पॉजिटिव होके चलिए, क्योंकि अपॉर्चुनिटी है आगे जाके आपकी लाइफ में, बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज आ रही हैं, हैप्पीनेस आ रहा है। तो डिवाइन चाहते हैं आप फुल ऑफ ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए, एक डायरेक्शन चूज कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए कि आपको किसके साथ रहना है, किसको चूज करना है, बिकॉज अभी जो है आपको एक डिसीजन लेना ही पड़ेगा। डिवाइन ये चाहते हैं आपको जो है अपने लिए एक डायरेक्शन चूज करनी होगी, क्योंकि आप पूरी लाइफ दो सिचुएशन में स्टक नहीं रह सकते हैं। तो ट्रस्ट के साथ आगे बढ़िए। आई होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। जय माँ भगवती।